आज हम बात करेंगे इतिहास के एक सबसे बड़े और शायद सबसे भयानक समुद्री रहस्य की। एक ऐसा जहाज जो हमेशा के लिए लहरों के नीचे तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो आज भी लोगों को डराती है। ये कहानी है एसएस ओरंग मेडान की। सब कुछ इन्हीं दो शब्दों से शुरू हुआ। सोचिए, एक मोर्स कोड सिग्नल के ये आखिरी शब्द थे जो एक भयानक खोज की शुरुआत बने। एक ऐसी खोज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। साल था 1947। हिंद महासागर में कई जहाज़ों और दुनिया भर के लिसनिंग स्टेशनों ने एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला डिस्ट्रेस सिग्नल पकड़ा। ये कोई आम मदद की पुकार नहीं थी, ये डर और मौत से भरा एक पैगाम था। जब इस सिग्नल के टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक खौफनाक मैसेज सामने आया। भेजने वाला कह रहा था, कप्तान समेत सभी अफसर मर चुके हैं, चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें पड़ी हैं, शायद पूरा क्रू मर चुका है। इसके बाद कुछ ऐसा कोड था जिसे कोई समझ नहीं पाया, और फिर वो आखिरी दो शब्द, मैं मरता हूं। और इसके बाद बस खामोशी। अच्छा, तो इस सिग्नल को सुनने वालों में एक अमेरिकी जहाज भी था जिसका नाम था सिल्वर स्टार। उन्होंने सिग्नल का सोर्स मलक्का जलदमरू के पास ट्रेस किया और कप्तान ने फैसला किया कि वो जाकर देखेंगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस भयानक मंजर की तरफ बढ़ रहे हैं। कई घंटों के बाद सिल्वर स्टार के क्रू ने दूरबीन से एक जहाज देखा। यही था एसएस ओरंग मेडान। दिखते ही समझ में आ गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जहाज बेजान सा लग रहा था, लहरों के सहारे बस बह रहा था, जैसे पानी पर तैरता कोई ताबूत हो। सिल्वर स्टार ने ओरंग मेडान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हॉर्न बजाए, सिग्नल भेजे, लेकिन उस जहाज से कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज थी और एक अजीब सी डरावनी खामोशी। और अब जो हुआ वो और भी अजीब था। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, ओरंग मैदान पर एक भी लाइट नहीं जली। डेक पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आमतौर पर ऐसे में लोग मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, शोर मचाते हैं, पर यहां कुछ भी नहीं था। यही वो सवाल था जो सिल्वर स्टार के क्रू के दिमाग में घूम रहा होगा। अगर जहाज पर सब मर चुके थे तो कुछ घंटे पहले वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा किसने था? डर तो था, लेकिन कप्तान ने फैसला किया कि वो जहाज पर चढ़कर देखेंगे। तो सिल्वर स्टार से एक रेस्क्यू टीम उस खामोश जहाज पर चढ़ने के लिए निकली। उन्हें पता था कि जो भी मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। डेक पर पैर रखते ही उनके होश उड़ गए। हर तरफ लाशें थीं। ओरंग मेडान का पूरा क्रू मर चुका था, लेकिन जिस हालत में वो थे वो बहुत ही अजीब था। सब अपनी पीठ के बल लेटे थे, चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था, आंखें और मुंह खुले हुए थे, हाथ आसमान की तरफ फैले हुए थे जैसे किसी अनदेखी चीज से रहम की भीख मांग रहे हों। जहाज का कुत्ता तक इसी हालत में मरा मिला, और सबसे अजीब बात, किसी के भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। और वो टेलीग्राफ ऑपरेटर, वो अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था। उसकी उंगली अभी भी सिग्नल भेजने वाली की पर थी। और ये तो कुछ भी नहीं। जब टीम नीचे इंजन रूम में गई तो उन्हें एक अजीब सी जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। सोचिए, एक स्टील के जहाज के इंजन रूम में जहां भयानक गर्मी होनी चाहिए, वहां ऐसी ठंड थी जैसे कोई फ्रीजर चल रहा हो। तो यहां पर एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। सिल्वर स्टार के कप्तान ने देखा कि लाशें बहुत तेजी से सड़ रही थीं। डिस्ट्रेस सिग्नल तो कुछ ही घंटे पहले आया था, लेकिन लाशों की हालत देखकर लग रहा था जैसे उन्हें मरे हुए कई दिन हो गए हों। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान ताकत सबूत मिटाने की जल्दी में हो। ये सब देखने के बाद सिल्वर स्टार के कप्तान ने फैसला किया कि इन लाशों को हाथ नहीं लगाना है। उन्होंने सोचा कि इस जहाज को टो करके पोर्ट तक ले जाया जाए ताकि एक्सपर्ट्स इस रहस्य को सुलझा सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने जहाज को खींचना शुरू किया, ओरंग मेडान के निचले डेक से धुआं निकलने लगा। खतरे को समझते हुए उन्होंने फौरन टो लाइन काट दी, और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाके ने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओरंग मेडान बहुत तेजी से पानी में डूब गया और अपने साथ अपने सारे राज भी ले गया। अब कोई सबूत नहीं बचा था। और बस इसी के साथ ओरंग मेडान की कहानी एक अनसुलझा रहस्य बन गई। पीछे रह गई तो सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही, जिस पर कुछ लोगों ने यकीन किया तो कुछ ने इसे बस एक कहानी मानकर उड़ा दिया।
और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत है, क्योंकि एसएस औरिंग मैदान नाम का कोई जहाज कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सबूत कुछ और कहते हैं। सिर्फ सिल्वर स्टार ही नहीं, बल्कि कई दूसरे जहाज़ों और लिसनिंग स्टेशनों ने भी वो अजीब सिग्नल सुना था। इतना ही नहीं, बाद में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने भी इस घटना पर एक रिपोर्ट छापी थी। तो एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है खतरनाक केमिकल्स की। कहा जाता है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे रसायन ले जाए जा रहे थे। हो सकता है गैस लीक होने से क्रू का दम घुट गया और बाद में नाइट्रोग्लिसरीन में धमाका हो गया। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ बड़े झोल हैं। सिल्वर स्टार के क्रू को जहाज पर कोई केमिकल नहीं मिला, और अगर जहरीली गैस थी भी तो रेस्क्यू टीम पर उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो इस पूरी कहानी को देखें तो 1947 में एक डरावना सिग्नल, कुछ घंटे बाद लाशों से भरा एक जहाज, और फिर कुछ ही मिनटों में वो जहाज हमेशा के लिए गायब। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना ऑफिशियली न तो साबित हुई है और न ही इसे झुटलाया गया है। और आखिर में यही सवाल बचता है, एसएस औरंग मैदान के साथ असल में हुआ क्या था? कोई अनदेखी ताकत, कोई एलियन हमला, या कुछ ऐसा जिसे शायद हम कभी समझ ही ना पाएं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा।